ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 1। सभी लोग प्रयत्न करें उनके सामने भगवद गीता हो और श्लोक पे ध्यान दें। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तृष्णु। पुनः सभी लोग पढ़ेंगे। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पुनः एक बार। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मयि मुझ में आसक्त मनः आसक्त मन वाला पार्थ हे पृथा पुत्र योगम आत्म साक्षात्कार युंजन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना अर्थात कृष्ण चेतना में संशयम निस्संदेह समग्रम पूर्णतया मां मुझको यथा जिस तरह ज्ञास्यसि जान सकते हो त वह शृणु सुनो। भगवान बोल रहे हैं, सुनो। क्या सुनो? जिस तरह यथा ज्ञास्यसि, जिस तरह जान सकते हो वह सुनो। तत् वह सुनो। इसके पूर्व श्लोक में 6वें अध्याय के अंतिम अर्जुन ने भगवान से प्रश्न जो किया था उसका उत्तर देते हुए भगवान बोलते हैं कि जो थोड़ा भी योग अभ्यास में लगा हुआ था या किसी कारणवश जो है योग अभ्यास में लगा तो
यहाँ पे योग अभ्यास का जो है तात्पर्य जो है भक्ति से की गया है। इस विषय में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे जब योग अभ्यास की बात हो रही है तो वो भक्ति योग की बात हो रही है, आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है। तो भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न रहता है कि जो योग अभ्यास में लगा हुआ है लेकिन किसी भौतिक कारणों से जो है वो विपथित हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होगी। तो भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति जो है उच्च लोकों को जाता है और उसके बाद वापस से किसी अच्छे घराने में जन्म लेता है ताकि वो अच्छे से भक्ति कर सके। 6वें अध्याय के अंतिमवें श्लोक में ये बताते हैं। और फिर बताते हैं कि उसमें भी जो अत्यंत जो है श्रद्धावान और मेरे परायण है और अंतकरण में जो है सिर्फ मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो जो है अतरंग रूप से मुझसे युक्त होता है। युक्त मतलब जुड़ा हुआ होता है। अतरंग मतलब इटरनली, पर्सनली, पर्सनली हम बोल सकते हैं। ऐसा मेरा मत है, भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा मत है कि वो सर्वोच्च है, सबों में सर्वश्रेष्ठ है। तो सहसा अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा, आप जो बोल रहे हैं ये तो बहुत कठिन है, तो आप बताइए, तो भी आप बताइए कि कैसे आप से जुड़े हम, कैसे जो है अंतकरण में हम आपका स्मरण करें, कैसे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति करें और कैसे आप में श्रद्धा उत्पन्न करें और आपके परायण हो, कैसे हो हम। क्योंकि भगवान यही लास्ट में बोले हैं 6वें अध्याय के अंतिमवें श्लोक में कि जो मेरे परायण है, जो श्रद्धा पूर्वक समझे और जो सिर्फ मेरे विषय में सोचता है। तो अर्जुन के मन में आया होगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, रास्ता बताइए कुछ। चलिए अभ्यास करते हैं, क्योंकि भगवान पहले ही बोल दिए हैं नेहा भी क्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ा सा भी अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो जो है आप महान से महान भय से आपकी रक्षा होगी। देव नारायण जी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्षमा कीजिए, कृपया करके सभी लोग म्यूट करके रखिएगा। तो उसी का उत्तर जो है भगवान यहाँ देते हुए बोलते हैं कि जिस तरह जान सकते हो वह सुनो। क्या जान सकते हो? तो बताते हैं मत आश्रय मेरी चेतना असंशयम निस्संदेह समग्रम पूर्णत माम मुझको। मेरी चेतना से युक्त कोई भी संशय नहीं रहेगा, समग्रम पूर्णतः जिस तरह जान सकते हो वो सुनो। क्या जिस तरह से जान सकते हो? तो बोलते हैं मई मुझ में आसक्त मन वाला। किस तरह से आप मुझ में आसक्त मन वाला हो सकते हो? हे पार्थ, योगम, योगम मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए, युजन अभ्यास करते हुए।
मतलब आप किस तरह से मुझ में आसक्त हो सकते हो अभ्यास करते हुए। अभ्यास मतलब सारे कार्य को करते हुए भक्ति किस तरह कर सकते हो, यह सुनो। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? हे पृथा पुत्र। पृथा पुत्र मतलब कुंती माता को एक शब्दों में पृथा पुत्र भी कहा जाता है। अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। प्रक्रिया बता रहे हैं। इसी अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, सुनो अब कि किस तरह से जो है तुम मेरी भावना से, अभी हम किस भावना से युक्त हैं? भगवान की भावना से युक्त नहीं है। यहाँ पे भगवान मेरी शब्द का प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अभी अपनी भावना से युक्त हैं, इस शरीर की भावना से युक्त हैं, इस शरीर से संबंधित ही प्रत्येक वस्तुओं को अपना मान रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, यही भावना है ना। मैं इसका बाप हूं। हम्म? मैं इस कंपनी का मालिक हूं। मैं इनका बेटा हूं। ये हमारी भावना है। मैं इनका नौकर हूं। लेकिन भगवान बोलते हैं किस तरह से जो है आप मेरी भावना से युक्त हो सकते हो। मेरी मतलब कृष्ण चेतना से युक्त। अभी हम कुछ भी करते रहते हैं तो यही सोचते रहते हैं ना। काम करते रहते हैं तो यार पगार मिलेगा, बच्चे को कपड़ा खरीदना है, वाइफ की साड़ी लेनी है ना, गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब खरीदना है, कैसे एवरीडे गुलाब का मेंटेन कर सकूं, हर दिन उसको अलग अलग रोज दे सकूं, रोज 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 दे सकूं। अभी हमारे मन में ये भावना है। तो जब ये भावना किस तरह से कृष्ण की भावना हो जाएगी, मतलब आप जो भी कुछ करेंगे, पैसा कमा रहे हैं तो आपके मन में ये रहेगा आज भगवान के लिए क्या खरीदना है, आज भगवान के भक्त जिन्हों भगवान ने जिनका दायित्व तो मुझे दिया है उनके लिए क्या खरीदना है। क्यों उनके लिए खरीदना है? क्योंकि भगवान ने उनका दायित्व तो मुझे दिया हुआ है। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं भगवान का नौकर हूँ और भगवान ने ये दायित्व दिया है, बस इस दायित्व का मैं निर्वाह कर रहा हूँ। जो भक्त होता है, 6वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, उठते बैठते सोते खाते पीते वो क्या सोचता है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन इंद्रियां अपना कार्य अपने मन से नहीं कर रही हैं। किसके हिसाब से कर रही हैं? ऋषि के न ऋषिकेश। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों की स्वामी की सेवा में लगी हुई है। इंद्रियों का स्वामी कौन है? ऋषिकेश। भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। कृष्ण भगवान को, एक कृष्ण भगवान का नाम ऋषिकेश भी है, अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इंद्रियां जो है भगवान की ही सेवा में लगे हुए है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। समझे? इस अवस्था में व्यक्ति क्या सोचता है? मैं करता नहीं हूं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को अब बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आप
कृष्ण भावनामृत, अर्थात कृष्ण की चेतना से युक्त हो जाओगे। भौतिक चेतना से निकल के अभी जो हमारी पत्नी, बच्चे, समझे, माता पिता, मालिक, नौकर, इसकी भावना से निकल के, इन सारी भावनाओं से निकल के सिर्फ एक भावना से युक्त होगे जो कृष्ण की भावना है, और पूर्णतः पूरी तरह से निकल सकते हो। और लिखते हैं कि संशय रहित होकर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं जो बता रहा हूं, अगर इसको सुनोगे और इस प्रकार से योग अभ्यास करोगे तो संशय नहीं रहेगा। अभी तो हमारे मन में संशय है ना, पता नहीं मैं जो कर रहा हूं परफेक्ट है कि नहीं है ना। कभी कभी भटक जाते हैं। तो किस प्रकार से संशय रहित होकर आप जो है कृष्ण चेतना से युक्त हो सकते हो। क्यों कृष्ण चेतना से युक्त हो सकते हो? क्योंकि जो पूर्णतः कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति है वही भगवान के जन्म कर्म को जान सकता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो व्रेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म को वही जान सकता है जो वेत राग भय क्रोधा, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है। और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त कौन है? जो व्यक्ति यह जानता है। क्या जानता है? कर्मण्ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म को फलों का मैं अधिकारी नहीं हूं। क्यों अधिकारी नहीं हूं? क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं। आप कंपनी में काम करते हैं तो क्या कंपनी में जो भी कुछ बनता है उसके अधिकारी आप होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यह ज्ञात होता है कि आप उस कंपनी में क्या है? स्टाफ है, एक नौकर है ना। हो सकता है आपने जो बनाया हो वो करोड़ों का हो, लेकिन क्या आपका उस पर अधिकार होता है? क्या आप मालिक को बोल सकते हैं कि मैंने ये बनाया है? इतना भी आपका अधिकार है? अगर आप ऐसा बोलना भी चाहेंगे तो कंपनी वाला क्या करेगा? गेट का रास्ता दिखा देगा आपको, है ना। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हम अधिकार जता रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हम अहंकार के कारण स्वयं को कर्ता बोल रहे हैं, तो भी भगवान हमें समझा रहे हैं, भगा नहीं रहे हैं। समझे? हमें नरक में नहीं डाल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। अगर हम नरक भी जाते हैं तो नरक में भी भक्तों को भेजते हैं, अपने आदमी को भेजते हैं, जाओ उसको समझाओ तुम कर्ता नहीं हो भाई। क्योंकि कर्ता कौन है? भगवान। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान सारे लोकों के भोक्ता हैं। जो ये व्यक्ति जान लेता है वह व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। और यही हमारा प्रॉब्लम है। कोई बोलेगा कि उसको ये प्रॉब्लम नहीं है? कोई चाहता है जन्म लेना, मृत्यु चाहता है? करोड़पति भी व्यक्ति मृत्यु चाहता है?
जरा चाहता है, व्याधि चाहता है, नहीं चाहता, तो भी उसके जीवन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? वेत राग भय क्रोधा, आसक्ति, भय तथा क्रोध के कारण उसके जीवन में आ रहा है। और इससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जहां पे है उधर से इसे साफ करना पड़ेगा, है ना। आसक्ति, भय, क्रोध कहाँ है? आंख में है कि हृदय में है? बोलते हैं ना मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे भय लग रहा है। तो जब भय लग रहा है तो कहाँ पे हाथ रखते हैं? इधर हाथ रखते हैं ना, हृदय में हाथ रखते हैं। जब भय लगता है तो हम बोलते हैं मेरा, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है ना। और आसक्ति भी रहती है। सपोज कोई मर गया तो रोते कहाँ पे हैं? छाती ही पीट के तो रोते हैं ना, क्योंकि आसक्ति इधर ही है, इसीलिए इसी को पीटते हैं। मूर्ख व्यक्ति हैं, आसक्ति को निकालने की जगह पे और उसको मारते हैं, भैया इधर ही रह, निकल मत। चैतन्य महाप्रभु अपने शब्दों में बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जन, इसका मार्जन करो। कैसे? भव महा दावा निर्वापण। अगर आप चेतो दर्पण मार्जन, चित्त का मार्जन करोगे तो क्या होगा? भव दावा निर्वापणम, इस दावा अग्नि, इस संसार पे, एक तरह से इस संसार को बोलते हैं दावा अग्नि, मतलब जहां पे दुखालयम न शाश्वतम। दावा अग्नि किस प्रकार होती है पता है? जंगल की आग को दावा अग्नि कहते हैं। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, है ना। हम बोलते हैं ना यार मैं तो उसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं कर रहा हूं तो भी वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। आप देखते हैं ना, अनायास आपसे ईर्ष्या कर बैठता है। कोई कारण होता है क्या आपसे ईर्ष्या करने का? आप उसका कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, अनायास वो आपसे द्वेष कर बैठता है। ये जंगल की आग की तरह है, कोई लगाता नहीं है, अपने आप लग जाता है। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। चैतन्य महाप्रभु, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोलते हैं ये तब पॉसिबल होगा जब श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे। छठवें अध्याय में इसी को तो अभ्यास के विषय में बताया है ना। भक्ति योग के अभ्यास से धीरे धीरे आपके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो जाएगा। आपको भी इसका एक्सपीरियंस होगा, है ना। हमने कोई आसक्ति छुड़ाने की प्रयास नहीं की, धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नाम का प्रभाव है। नाम नाम कार बहुधा निज सर्वशक्ति, ये नाम का ही प्रभाव है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया र अधिकार। ये सूर्य का प्रभाव है कि उसके प्रकाशित होते ही जो है अंधकार दूर हो जाता है। भगवान उसी को यहाँ पे बताने वाले हैं। बोल रहे हैं सुनो कि किस तरह से आप योगा अभ्यास करो। कौन सा योगा अभ्यास करो? बहुत सारे योगा अभ्यास हैं। बोलते हैं जो योगा अभ्यास करने से मुझ में आसक्त होगे, भगवान में आसक्त होगे, वो वाला योगा अभ्यास, जिससे मेरी भावना से युक्त होगे, उस योगा अभ्यास के विषय में भगवान बताना चाहते हैं। कल जो है
अब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों द्वारा इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे पूछ सकता है। हरे कृष्ण परम जी बोलिए। गुरुजी, ये अर्जुन की माँ जो है पृथा, किसी ऋषि के नाम से है या पृथा पुत्र के नाम संबोधन किया था अर्जुन? जी जी, तो ये पृथा उसका नहीं समझ। अर्जुन की माँ कुंती महारानी को एक शब्दों में पृथा भी कहा जाता है, पृथा पुत्र। उसकी लंबी स्टोरी है। क्या प्रभु जी फिर एक बार बोल दीजिए। जो लिखा हुआ है पृथा पुत्र, तो कुंती महारानी का नाम पृथा भी है, और क्योंकि कुंती महारानी के पुत्र अर्जुन है इसीलिए उनको पृथा पुत्र भी कहा जा रहा है। ये हम भागवतम में पढ़ेंगे आगे जाकर कि उनको पृथा क्यों कहा जा रहा है। मैं मेरे शब्दों से नहीं कहना चाहता, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो चीजें जहां पे लिखी हुई हैं उसके कुछ कारण हैं, तो वो समय आने पे वो चीजें आपको खुद ही खुद पता चल जाएंगे। तो आगे जाकर जब हम भागवतम में प्रवेश करेंगे तो कुंती महारानी को पृथा क्यों नाम दिया गया, जैसे भगवान का नाम ऋषिकेश है और भी बहुत सारे नाम हैं, है ना, तो क्यों कहा गया। हर नाम को एक ही दिन में नहीं क्लियर करना है, लीलाओं को सुन के क्लियर करना है। इसी तरह से जैसे अर्जुन को धनंजय कहा गया है, इसके पूर्व अर्जुन को धनंजय भी कहा गया है ना, और आगे भी भगवान धनंजय कहेंगे। क्यों धनंजय कहा गया है इसके विषय में आगे भागवतम में बताया गया है। हमें बहुत पेशेंस रखना होगा। अभी हमें मूल विषयों को ग्रहण करना होगा, जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं, उनके माध्यम से समझिए और उनके हिसाब से समझिए। हमारा हिसाब किताब नहीं लगाना है। तो भगवान यहाँ पे जो समझा रहे हैं, भगवान प्रथा के विषय में नहीं समझा रहे हैं, भगवान ये समझा रहे हैं कि किस तरह से आप मेरी भावना से युक्त हो सकते हो और किस तरह से आपका मन मुझ में आसक्त हो सकता है। इस योगा अभ्यास करते हुए आप किस तरह से पूर्णतः संशय रहित हो सकते हो, ये मुझसे सुनो। भगवान ये बताना, इससे संबंधित कुछ चीजें हो तो कुछ। प्रभु जी, भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति और अतरंग शक्ति। भौतिक शक्ति तो अभी जो अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, भौतिक शक्ति अर्थात बहिरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति मतलब स्पिरिचुअल, निजी इंद्रिय, निजी। और अतरंगा शक्ति भावना भावित प्रभु जी। यस, अतरंगा शक्ति अर्थात कृष्ण भावना भावित, अर्थात दिव्य चेतना, भगवान की स्पिरिचुअल शक्ति, जो भगवान के आध्यात्मिक, भगवान के घर पे जो काम करती है। ये मटेरियल वर्ल्ड को भौतिक शक्ति बोलते हैं। भगवान के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो जो भगवान के कारागृह को देखती है, जहां पे जीवों को सुधारा जा रहा है, उस कारागृह की जो निरीक्षक है, जो प्रेसिडेंट है, वो जो है बहिरंगा शक्ति है, जिसको भौतिक शक्ति भी कहते हैं। और भगवान की जो जो उनका घर है गोलोक, या आध्यात्मिक जगत को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट है, उसकी जो प्रेसिडेंट है
उसको अतरंगा शक्ति बोलते हैं। प्रभु जी, बहिरंग शक्ति हमारा दुर्गा माता और अंतरंग शक्ति योग माया, ऐसा ही है ना? हाँ, दुर्गा माता तो योग माया की एक्सपेंशन है एक्चुअली। योग माया को भगवान आदेश देते हैं कृष्ण लीला में कि आप जाओ मटेरियल वर्ल्ड में। जी। अभी जैसे भगवान से बलराम एक्सपेंशन हुए, ऐसे सब कुछ भगवान, लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं, है ना। विष्णु भी भगवान से ही अवतरित हुए हैं, कृष्ण से ही अवतरित हुए हैं, लेकिन उनका कार्य अलग है। भगवान को हमारे भरण पोषण के लिए जो है चिंता नहीं करना पड़ता है ना? भगवान की इच्छा मात्र से सृष्टि होती है। और किसी के मन में कुछ? तो ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हरे कृष्ण। हरे